फैजाबाद में पारिवारिक कलह के चलते बड़ा हादसा, आग में झुलसने से महिला समेत 3 बच्चों की मौत। हरिद्वार में मां गंगा की महाआरती का महाआयोजन, महाप्रलय में मारे गए श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए मांगी गई दुआएं। और लंदन में विंबलडन मैन सिंगल्स का फाइनल मुकाबला आज, मुकाबले से पहले मिर्जापुर की स्माइल पिंकी उछालेगी टॉस। नमस्कार, आपके सितारे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज हम बात करेंगे वास्तु के अनुसार बगीचा कैसा हो, किन किन बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम आपके सितारे। जी हाँ, तो बगीचा कैसा हो और वास्तु के अनुसार बगीचे को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमारे भवन में इसका क्या महत्व होता है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और वास्तु गुरु पंडित दिवाकर शर्मा। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और अगर चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज आपके सितारे में हम बात करेंगे वास्तु के अनुसार बगीचा कैसा हो, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भवन के अंदर बगीचे से होकर गुजरने वाली पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा से ज्यादा आ सके। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे बगीचे का क्या महत्व होता है। देखिए, किसी भी भवन के जो बाहरी ओर, जिसको हम बगीचा लोन बोलते हैं, उसका बड़ा महत्व है। बगीचे से अभिप्राय जो आपके भवन के चारों ओर जो खाली भूमि है उसमें आप लगाएं वृक्ष, फूल पौधे जो ऐसे जो धनात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करें। और बहुत सारी ऐसी विषय वस्तुएं कि जो आपका भवन तो सुंदर होगा ही होगा, वायु, शुद्ध वायु का आदान प्रदान भी होगा, आप उसमें पॉजिटिव एनर्जी की भी उत्पत्ति होगी। जी पंडित जी, भवन में बगीचे का जो निर्धारित स्थान है वो कौन सा होना चाहिए। देखिए, अगर वास्तु विज्ञान की बात करें तो भवन के चारों ओर खुला स्थान होना चाहिए। अब खुले स्थान से अभिप्राय कि ऐसा स्थान जहां पे आप घास लगाएं, फूल पौधे लगाएं, अन्य वस्तुओं को स्थापित करें। चारों ओर, चारों दिशाओं में भवन के खुला स्थान होना चाहिए। अब ये वास्तु विज्ञान के अनुकूल ही है कि स्थान का जो निर्धारित स्थल है कहाँ पर ज्यादा हो, कहाँ पर कम हो। तो जो भवन का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है पूर्व, उत्तर और ईशान, तो वहां पर वो जो लॉन आपका बगीचा है सर्वाधिक स्थान वाला होना चाहिए। उससे कम जो सबसे कम स्थान होना चाहिए वो दक्षिण और पश्चिम का जो मध्य भाग है वो ऊंचा हो, उसमें कम गैप हो। आपके जो फ्रंट वाला जो भाग है जो पूर्व और उत्तर ईशान है वो ज्यादा खुला हुआ होना चाहिए। दूसरी, उसको बगीचे से जो अभिप्राय है वो उसको किचन गार्डन भी बोल सकते हैं, लॉन भी हो सकता है। तो जो आपके पास अगर ज्यादा स्थान है तो आप उसमें किचन गार्डन भी बना सकते हैं। रसोई के लिए निर्धारित आप जो आपके जो रोजमर्रा वाली साग सब्जियां हैं वो भी उसमें उत्पाद कर सकते हैं आप। जी पंडित जी, जैसे कि हमने भवन में देखा है कि भवन में वास्तु के अनुसार बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बेडरूम कहाँ हो, ड्राइंग रूम कहाँ हो या फिर किचन कहाँ हो, इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो क्या बगीचे में भी जो पौधे लगाए जाते हैं उन पर भी क्या कुछ खास ध्यान दिया जाता है? जी। विशेष प्रकार के पौधे लगाएं, कौन से पौधे कहाँ लगाएं? जी, तो बगीचे में भी जो निर्धारित स्थल है और निर्धारित फूल पौधे, उनका बड़ा महत्व है। कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन कौन से भारी वृक्ष लगाने चाहिए, किस दिशा में लगाने चाहिए, किस स्थान में लगाने चाहिए, उनके लगाने से कौन से वास्तु दोषों का निवारण होता है
और आपने यदि वो गलत पौधे घर में स्थापित किए, गलत दिशा या स्थान में लगाए, तो उनसे कौन से वास्तु दोषों की उत्पत्ति होती है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसका एक वो ये भाग है। जी पंडित जी, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए बगीचे में? देखिए, अब काफी ऐसे जो वृक्ष हैं, फूल पौधे हैं जो हम घर में लगा सकते हैं, वो आपके स्थान पे निर्धारित करता है। यदि आपका जो लॉन, जिसको बागीचा बोलते हैं, उसमें स्थान काफी है, उपयुक्त स्थान है, तो उसमें आप बड़े वृक्ष भी लगा सकते हैं। बड़े वृक्ष से अभिप्राय है, जैसे आप देखें कि बड़े बड़े वृक्ष हो गए, आम के वृक्ष हो गए, नारंगी को आंवला हो गया, पीपल हो गया, आपका बरगद हो गया, ऐसे बहुत सारे जो बड़े वृक्ष हैं उसको आप लगा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे जैसे अमलतास हो गया या जो मोलसरी हो गई, उनको हार श्रृंगार है वो लगा सकते हैं। छोटे जो पौधे होते हैं जैसे जिनको छुप बोलते हैं, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय जो पौधे होते हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। लताएं भी ऐसी हैं जो इनको आप लगा सकते हैं। तो उनका अलग अलग दिशा और निर्धारित स्थान होता है। जैसे वास्तु विज्ञान में देखें कि जो आपका जैसे घरों में लोग पीपल के पौधे लगाते हैं, बरगद के पौधे लगाते हैं, अगर इन पे विवेचन करें तो वास्तु विज्ञान में स्पष्ट लिखा हुआ है देव सदन, यानी कि देव के स्थान में लगाने चाहिए वो पौधे। कुछ लोग इनको घर पे भी लगा लेते हैं। तो इनका जो लगाने की जो निर्धारित स्थल दिशा है, जैसे बट वृक्ष है तो भारी भरकम होता है, बहुत सारा स्थान घेरता है ये, तो इसको हमेशा जो लगाते हैं पूर्व दिशा की ओर लगाते हैं। पर घर के बागीचे में नहीं लगाना चाहिए। इसकी जो लंबी लंबी जटाएं होती हैं, कालांतर में वो जाके इतना आपका स्थान घेर लेंगे कि वो लगभग बगीचा ही खत्म हो जाएगा। जी, तो उसमें स्पष्ट लिखा है वास्तु विज्ञान में कि वो देव सदन, यानी कि देवता के स्थल पे लगाना चाहिए। ऐसे ही जो पीपल का वृक्ष होता है, भारी भरकम होता है, लोग उसको घर पे भी लगा लेते हैं। घर पे लगाना निषेध है, उसको आप देव सदन यानी कि मंदिर में लगाएं। मंदिर में जो उसका लगाने का जो निर्धारित स्थल है वो पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा में आप उसको लगाएं तो वहां पे वो शुभदायक माना जाता है। ऐसे ही अगर हम घर का आपका प्रांगण, जिसको बागीचा बोलते हैं, लॉन बोलते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, फलदार वृक्ष हैं, जैसे आप नारंगी का लें, आंवला लें, तो वो आग्नेय स्थान उनका होता है। दक्षिण और पूर्व का स्थान होता है। केले का स्थान हो गया, जैसे आपका ईशान हो गया, पूर्व और उत्तर के बीच हो गया। बेल हो गया, बेल पत्र अगर आप लगाएं, बेल का या कैथ का पौधा लगाएं, वो भी ईशान में लगाया जाता है। तो इस तरह के जो बहुत सारे पौधे होते हैं, उनका जैसे नीम का हो गया, वो दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य लगाए जाते हैं। तो इनके बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो वास्तु दोषों को भी लगभग शमन करते हैं। जी बिल्कुल, आगे भी आपसे जानेंगे पंडित जी। इस वक्त हमारे साथ शाहजहांपुर से दीपिका जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार जी, मुझे ये जानना था कि मेरे बगीचे में जो है बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, वो लगाना कितना सही है? अगर बड़े पेड़ हैं तो किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, कौन से बड़े पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो आपने नहीं बतलाया। जैसे अभी मैं बतला रहा था आपको कि घर में जो बड़े पेड़ होते हैं, जैसे पीपल का हो गया, वट का हो गया, इसको बरगद भी बोलते हैं, शुभ तो होते हैं, पर देव स्थल, देव सदन में इनको हमारे शास्त्रों में बतलाया, घर पे नहीं लगाने चाहिए। जैसे बड़े में आता है आपका नीम भी आता है, नीम को आप लगा सकते हैं, दक्षिण पश्चिम के मध्य लगा सकते हैं। ऐसे एक बड़ा वृक्ष होता है जिसको बकुल मोलसरी बोलते हैं, तो अग्नि कोण में लगाया जाता है। आंवला जो पेड़ होता है वो भी बड़ा ही होता है, उसको आग्नेय कोण में लगाते हैं। आग्नेय कोण से जो अभिप्राय पूर्व और दक्षिण का मध्य भाग, नारंगी हो गया, वो भी आग्नेय कोण में लगता है। तो नींबू का हो गया, वो भी आग्नेय कोण में लगता है, शुक्र के स्थान में लगता है। बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें से दूध निकलता है और कटीले होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे वृक्षों को निषेध बतलाया। दूध निकलने वाले कांटेदार पौधे, ये हमारे वृक्ष जो घर में नहीं लगाने चाहिए, बागीचे में नहीं लगाने चाहिए। दूसरे जो बोनसाई होते हैं, जिनको हम बोने कर देते हैं, ऐसे पौधे भी वास्तु विज्ञान में निषेध बतलाया। दूसरे ऐसे पौधे जो विषाक्त होते हैं, लोग पूजा में कार्य में आते हैं, जैसे धतूरा हो गया, भांग हो गया, हमारे शास्त्रों में निवास में उनको भी निषेध बतलाया। उनको बाहर आप लगा सकते हैं, पर वो आपके निवास के जो बगीचा है, लॉन है, उसके अंतर्गत नहीं लगाने चाहिए। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं बुलंदशहर से नितिन। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं एक घर बना रहा हूँ जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं उसके फ्रंट में गार्डन बनाऊँ या बैक में? जी, गार्डन का जो स्थान है, लॉन बगीचे का, हमेशा उसके जो सामने का जो भाग होता है उसमें शुभ होता है। तो आप जो बनाए उसको
आपके घर के सामने की ओर बनाएं। जी चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? My love of my life. उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। एक रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? किसी को स्माइल देना, किसी को खुश कर जाना, अगर ये सब क्रेजी है, मैं क्रेजी हूँ। मैं क्रेजी। बेवजह खुशियाँ लुटाओ, कोको कोला पिलाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो, रहो हमेशा पास पास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए बगीचे में वास्तु के अनुसार। पंडित जी, आप ये जानना चाहेंगे, पौधों के बारे में आपने जानकारी दी और भी आपसे जानेंगे, लेकिन अगर हम सजावट की बात करें तो बगीचे में लोग अमूमन झूले भी लगा देते हैं, वो कितने सही होते हैं? देखिए, जो झूले का स्थान है कायदे में, वो हमारे जो वास्तु विज्ञान का अगर हम अवलोकन करें तो वो बागीचे में ही होता है, उसका निर्धारित स्थल। तो बागीचे में भी हम उसको कहाँ लगाएं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बागीचे में उसका जो निर्धारित स्थल है वास्तु विज्ञान सम्मत, उसका उत्तर और पश्चिम दिशा का जो मध्य भाग, जिसको वायव्य कोण को बोलते हैं, जिसका जो कारक ग्रह चंद्रमा होते हैं, झूले के भी कारक ग्रह चंद्रमा और शुक्र होते हैं, तो उसको आप लगा सकते हैं। आग्नेय कोण में लगा सकते हैं, उसको अच्छा उचित स्थान है वो आपका वायव्य कोण है, तो वायव्य कोण में अगर आप उसको झूले को लगाएं तो सर्वाधिक वो उपयुक्त स्थान होता है। जी, फाउंटेन्स भी पंडित जी लगा देते हैं लोग, तो फाउंटेन्स के लिए भी क्या अलग से जगह होती है? जी, फाउंटेन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फाउंटेन जो उसमें जल प्रवाह होता है, जल का निरंतर प्रवाह होता है, जल जीवनदायक माना है। वायु और जल अगर संतुलित रहते हैं तो वो जीवन को संतुलित करके रखते हैं। तो जल का जो हमारे फाउंटेन का जो निर्धारित स्थान है, उसके अंदर पूर्व हो गया, उत्तर दिशा हो गई, ईशान हो गया, फाउंटेन लगाएं। उसको वायव्य कोण में भी लगा सकते हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है फाउंटेन लगाने का, फव्वारे लगाने का, वो पूर्व और उत्तर दिशा का जो मध्य भाग है, ईशान है, तो उसमें अगर आप लगाएं तो वो क्या होता है, उससे गुरु उदित होते हैं। जी पंडित जी, रात के वक्त बगीचे में रोशनी के लिए कौन से कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह के बल्ब लगाने चाहिए? जी देखिए, हमारे जो शास्त्रों में रंगों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। भिन्न भिन्न जो प्रकार के जो रंग होते हैं, अलग अलग कारक और ग्रहों के वो द्योतक होते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बतलाया है जो लाल रंग। लाल रंग जो होता है वो उत्सव, उल्लास, सौंदर्य का जो प्रतीक माना है उसको। तो जो लाल रंग के जो बल्ब होते हैं वो आप उसको लगा सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं, तो अत्यधिक शुभ मानिए। जैसे दीप मालिका होती है, दीप मालिका में आप जो लगाते हैं, जो दीपक ज्योत करते हैं, वो भी लाल रंग की होती हैं, तो शुभ मानी जाती हैं। फिर दूसरा उसका अगर हम पक्ष देखें ज्योतिष विज्ञान का, उसमें जो आपके लगन के और जो भाग्य के निर्धारित ग्रह हैं, उनके अनुकूल भी आप रंग बिरंगे जो प्रकाश कर सकते हैं। किन्हीं लोगों का जो
शरीर का स्वामी और भाग्य का स्वामी जो शुक्र है, तो वो नीले रंग के बल्ब लगा सकते हैं जी। जी पंडित जी, कई बार ये भी देखा गया है कि जब बगीचे में कूड़ा करकट हो जाता है तो लोग उसको बाहर फेंकने की बजाय अंदर ही जला देते हैं। जी। उसको कितना उचित माना जा सकता है वास्तु के अनुसार? देखिए,